So hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great and well prepared for your studies. So here we discuss a new NCERT pattern, class 10th, page number 165, chapter number 12, surface area and volume, example number 3. So the question here is a wooden toy. The question float on the screen also and I read it out also. A wooden toy rocket is in the shape of the cone mounted on a cylinder as the figure is given. The height of the entire rocket is 26 centimeter, and the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has the diameter of 5 centimeter. 5 centimeter क्या है आपका base of cylinder, base of cone, and the base of cylinder is 3 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको गिवन है जो इंटायर रॉकेट है वो टोटल उसकी हाइट कितनी है 26, एंड द कोन हाइट इज 6 सेंटीमीटर, एंड द बेस ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, एंड द बेस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर. ये गिवन है सारी चीजें. इफ द कोनिकल पोर्शन इज पेंटेड ऑरेंज, अगर जो कोन है, ठीक है, उसको हमने पेंट करा है ऑरेंज से, एंड द सिलेंडर इज पेंटेड इज कलर ऑफ येलो, तो आपको दोनों कलर का जो पोर्शन है वो पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. अंडरस्टूड. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. गिवन height of rocket is 26 centimeter. Okay, and the height of cone is 6 centimeter. Okay, so we find out these height. So height of सिलेंडर, तो हाइट क्या होगी सिलेंडर की, इस टोटल में से 26 में से 6 को हम माइनस करेंगे, तो 26 माइनस 6 इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये कोन जो है, इस कोन को हमने टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास में 20 सेंटीमीटर आ गई किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट. ओके, नाउ बेस दैट मीन्स diameter of cylinder. Diameter of cylinder is 3 centimeter. So the radius of cylinder is 1.5 centimeter. Okay, then diameter of cone is 5 centimeter. So the radius of cone is 2.5 सेंटीमीटर. सारी वैल्यू जो गिवन थी उनसे हमें क्या निकालने थे, वो सारे पोर्शंस हमने निकाल लिए. नाउ दिस एरिया ऑफ कोन, तो कोन की एक स्लांट हाइट भी होती है जो हमें फॉर्मूले, जब हम कर्व सर्फेस एरिया निकालते हैं कोन का, तो उसमें हमें नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए. सो देन what is that is L. So slant height of cone, that is L under root h square plus r square. अब हम बात कर रहे हैं स्लांट हाइट ऑफ कोन, तो कोन की ही हमें हाइट लिखना पड़ेगी, कोन की ही रेडियस निकलनी पड़ेगी. तो L इक्वल्स टू h क्या है हमारे पास में, h फॉर कोन, तो हाइट क्या है कोन की 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन वेयर इज दिट इज 2.5 का स्क्वायर, तो L यहाँ पर 36 हो जाएगा एंड 2.5 जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2.5 का 2.5 से, तो 625 आएगा. एक डेसिमल है, दो डेसिमल है, तो दो डेसिमल से, तो लास्ट से लेफ्ट साइड से दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, गैप करेंगे, तो 6.25 हमारे पास में आ जाएगा. इसको ऐड करेंगे हमारे पास में 42.25 होगा. अब इस 42.25 का हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है. तो रूट मेथड क्या होती है भाई, इसका कंप्लीट स्क्वायर देखना है. 6 6 36, इसको प्लस करेंगे साइड वाले को और 7 7 से लगेंगे तो 49 हो जाएगा. तो 49 बिगर वैल्यू है, तो 6 6 36.
36 हो जाएगा, 12 6 हमारे पास में 6 रिमेनिंग रहेगा और एज इट इज 25 आ जाएगा बिलो। अब इसको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में किस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करें जिससे हमें कंप्लीट डिजिट मिले, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर रहे हैं उसको लिखेंगे और 5 को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 625 हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अब क्या है हमारा, एक वैल्यू के बाद में डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.5 आपकी क्या निकल जाएगी, स्लांट हाइट निकल जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज, अब हमारे पास में स्लांट हाइट आ गई है, तो आफ्टर द स्लांट हाइट हमें निकालना है पेंटेड एरिया। ठीक है, सो पेंटेड, अब ये फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं हम, पेंटेड एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सो इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस, दैट इज बेस एरिया ऑफ कोन। किससे अटैच हो रहा है ये बेस एरिया, सिलेंडर के बेस एरिया से अटैच हो रहा है, सिलेंडर के बेस एरिया से अटैच हो रहा है, तो कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला इज पाई आर एल, ये पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए, प्लस बेस एरिया, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का अलग अलग है, हम R1 और R2 नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 1 कर लेंगे। ठीक है, देन माइनस पाई आर स्क्वायर 2 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या है, बेस एरिया है, यहाँ से हम पाई कॉमन लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, रेडियस, और ये किसकी बात कर रहे हैं, दोनों में कोन के, तो ये R1 हो जाएगा। यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, किसकी, कोन के बेस एरिया की, तो हमारे पास में जो कोन का बेस एरिया था उसका रेडियस, ठीक है, 5 था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5 और यहाँ पर आपका 6.5 प्लस का पाई 2.5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1.5 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज ले ली, पाई दैट इज कॉमन, 25 और 65 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 जा 150 एंड 25 5 जा 125, तो 1625 वैल्यू, 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा क्योंकि 1 एंड 2 डेसिमल दिख रहे हैं, तो 2 डिजिट का गैप करके हम डेसिमल लगा देंगे, प्लस 25 का स्क्वायर 625, डबल बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे हमें वैल्यू मिलेगी, और 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, 2 डेसिमल आ रहे तो 2 डिजिट का गैप करके हम डेसिमल लगा देंगे, देन माइनस होगा 15 225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वैल्यूज को प्लस माइनस करना है, 6 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, देन यहाँ पर 20.25 आपका वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर क्या होती है, पाई की वैल्यू इज 22/7 मल्टीप्लीकेशन 20.25, डेसिमल हटाएगा नीचे 100 हो जाएगा, डेसिमल हटेगा नीचे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, देन 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 198/7 इंटू 2 14 हो जाएगा, तो 14 से अगर हम मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 14 की टेबल आती है, 14 से करेंगे, 14 6 ज़ा 84, 5 एंड 1 यहाँ से आ जाएगा, माइनस होगा, 14 3 ज़ा 42, 11 2 9 0, ठीक है, 63 पॉइंट, यहाँ पर 0 16 84 6 माइनस 0 56, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 63.64 सेंटीमीटर।
ये हो गया है कोन. पार्ट सेकेंड, painted area of yellow, that is curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder plus base area of cylinder. Curved surface area of cylinder, so formula is 2 pi r2 h plus base surface area pi r square 2. Okay, so 2 pi, what is the radius of cylinder? The radius of cylinder कितनी हो जाएगी 1.5 and the height of cylinder is 20 plus the pi 1.5 whole of square. So we take the pi as a common, pi and pi, that is common. So in the bracket 2 multiply 15 to the 30 and 30 to the 60. Okay, so the 60 come here and the 15 we multiply twice, so 15s are 225 and the decimal after before the 2 digit 2.25. So pi 62.25. So the value of pi is 22 upon 7 and the 22 upon 7 also the pi value and 3.14 also the pi value. दोनों में से कोई इसी एक रख सकते हैं. So the 62.25 decimal is cut out. Now the below comes 100. Now we cut out from the 5 table. 5 2s are 10 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. Okay, then again decimal come before the 2 digit. 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 9s are 25 and 5 4s are 20. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So the value is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10. So the 5 9 6 3 1 7, 7 1s are 7, 7 7 3 6 6, 7 9s are 63, 63 3 48, 48. So the 13 6 9 5 we cut out here from the 7, 7 was the 7, so the 6 here comes 6 down, 7 9 is 63, so the 3 comes 6 9 here, 7 5 is 35, so the 4 comes here and the 5 comes down, 7 6 is 42, so the value comes is 1956 or decimal before the 2 digit, before the 2 digits 195 6 and something come out. ठीक है, तो 190.56. So the answer come here 195.6 centimeter. Okay, so please guys, this is the whole answer, whole solution I solve front of the video. Please like, share and subscribe. और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट में कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच.